अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मस्जिद वो जगह जहां हम मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी मस्जिद के बारे में सुना है जहां जिन्नात इबादत करते हों और जिन्नात ही वहां पर 5 वक्त की नमाज अदा करते हों और जिन्नात ही वहां पर अजान देते हों? जी हाँ, जिन्नात, आपने सही सुना। कसूर में एक गांव जिसका नाम रंगपुर है, इस गांव को पुराना कसूर भी बोला जाता है। कहते हैं इस गांव को उल्टा दिया गया था और ये पूरा का पूरा गांव तबाह बर्बाद हो गया था, पर एक मस्जिद यहाँ मौतज़ाई तौर पर बच गई थी। इस मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। कहते हैं बहुत सालों तक इस मस्जिद से अजानों की आवाज़ें आती थी और वहाँ के लोग ये भी बोलते हैं कि ये अजानें कोई इंसान नहीं, जिन्नात देते थे। और रात को बिजली और गैस ना होने के बावजूद यहाँ रोशनी नज़र आती है। ये भी कहा जाता है कि आज से 600 साल पहले 5 दरवेश यहाँ आए थे। उनमें से जो सबसे बड़े थे, उनके कब्जे में एक जिन था। उन्होंने उस जिन को हुक्म दिया कि यहाँ पर इबादत के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर एक मस्जिद होनी चाहिए। तो वो जिन रातों रात एक मस्जिद उठाकर यहाँ पर ले आया और ये मस्जिद आज तक यहाँ पर कायम है। इसी मस्जिद से मुतल्लिक एक वाक़या आज मैं आप सबको बताऊंगा, जो हमारे एक लिसनर उस्मान ने भेजा है। उस्मान का ताल्लुक ज़िला कसूर से है और ये वाक़या उनके वालिद के साथ पेश आया। उस्मान बताते हैं कि मेरे वालिद को इन बातों पर यकीन नहीं था और ये तब की बात है जब कोई भी शख्स इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं करता था। लोग इस मस्जिद के करीब भी आने से डरते थे। एक दिन मेरे वालिद ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता हूँ, ताकि मालूम कर सकूँ कि ये बातें सच्ची भी हैं या नहीं। मेरे वालिद असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चले गए। जब वो मस्जिद में गए तो मस्जिद में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब नमाज का टाइम हुआ तो कुछ नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। उन सब ने सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। मेरे वालिद ने सोचा कि मैं तो पहले ही कहता था कि ये सब बातें बनी हुई हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग भी वो लोग आए हैं जो मेरी तरह इन चीज़ों को नहीं मानते और इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। एक बुजुर्ग ने वहाँ आते ही अजान दी और सब लोग नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए। मेरे वालिद बताते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे पूरी की पूरी जमात नमाज अदा कर रही है। और जब मेरे वालिद ने नमाज अदा कर ली और सलाम फेरा तो आसपास कोई भी शय मौजूद नहीं थी। वो बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब मेरे वालिद अकेले ही वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। ये सब देखकर मेरे वालिद बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने आसपास देखा कि वो सब बुजुर्ग कहाँ चले गए हैं, पर अब वो सब बुजुर्ग गायब हो गए थे और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय मेरे वालिद के। मेरे वालिद फ़ौरन से उस मस्जिद से निकले और घर के लिए भाग आए। ये पहली बार थी जब मेरे वालिद ने इतने करीब से इस मखलूक को देखा और इस मखलूक के साथ नमाज भी अदा की। अब इस मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉपर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और सब लोग यहाँ पर आकर नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और लोग यहाँ पर आके अपनी मन्नतें, मुरादें और अपनी दुआएं मांगते हैं और उनकी दुआएं यहाँ पर कबूल भी होती हैं। और ये मस्जिद आज भी यहाँ पर जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।
ٹیک کیئر. اللہ حافظ.